नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, चाहे कितना भी कोशिश करते हैं, पर कुछ वापस खींच के चले जाते हैं उस इंसान की तरफ, तो क्या ये कर सकते हैं आप कि ये जो भी कार्मिक टाइज हैं इनको डिज़ोल्व किया जाए या इनसे थोड़ा सा पीछे हटा जाए। चलिए देखते हैं कैसे आज़ादी वापस मिलेगी। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, ये रिवर्स में है। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक कर हो जाए, शायद ओवर थिंकिंग या सेल्फ ब्लेम भी हो सकता है यहाँ पे हो रहा हो। ये रिश्ते पे काम करने का जो जैसे जुनून था ना, वो अब टायर्डनेस में बदल गया है। जैसे आप थक चुके हैं कि बहुत काम कर लिया है इस पे, अब बस हो गया है मेरा। यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब और एनर्जी यहाँ पे मत डालिए। आपने बहुत एनर्जी डाल ली है, अकेले एक इंसान की एनर्जी से नहीं चलता है काम। ये कार्ड क्लियर कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ को ठीक करने की ज़िद छोड़ देते हैं ना, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब थोड़ा सा पीछे हट जाइए यहाँ से, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिल में देखिए अभी भी इमोशंस का समुंदर है और उसमें आप दोनों ही शायद गोते खा रहे हैं। कभी प्यार, कभी गिल्ट, कभी नॉस्टैल्जिया। ये इमोशनल अटैचमेंट ही सबसे बड़ी ना कार्मिक डोर होती है दो लोगों के बीच की, जो आपको बांध के रखती है। आपका दिल बहुत बड़ा है, बट कभी कभी बाउंड्रीज ज़रूरी होती है। जैसे दिल का जो कनेक्शन है वो तोड़ना मुश्किल है यहाँ पे, पर ये कह रहा है कि आपका प्यार सच्चा था और है, पर अब उस प्यार को अपनी खुशी में बदलने का वक्त आ गया। सिर्फ उस प्यार पे मत फोकस करिए, आपको क्या खुश करता है उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेविल रिवर्स, देखिए बहुत समय से आप इन रिश्तों में फंसे हुए थे, ऑब्सेशन, डिपेंडेंसी, जैसे एक चक्रव्यूह सा हो। अब आप उस जाल से बाहर निकल रहे हैं, या ये आपको निकलने की शुरुआत हो सकता है हो। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी आगे हों इस जर्नी में। ये लिबरेशन का कार्ड है, तो पहला कदम आप ऑलरेडी उठा चुके हैं। डेविल रिवर्स्ड कह रहा है कि अब आप फ्री हो सकते हैं, ये रिश्ता आपको कंट्रोल नहीं करेगा। जब तक आप खुद अपनी ताकत को समझेंगे तब तक ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। द वर्ल्ड रिवर्स्ड, अभी तक क्लोजर नहीं मिला है। कुछ चीज़ें अभी भी, शायद कोई जवाब, शायद सॉरी, एक लास्ट मीटिंग की उम्मीद हो, कुछ है जो रहता है अभी। ये इनकम्प्लीट फीलिंग ही कार्मिक अटैचमेंट है जैसे और ये उसको ज़िंदा रख रही है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कभी कभी क्लोजर हमको खुद को ही देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम उसको कैसे लीड कर रहे हैं, हम आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी जो सॉरी आनी चाहिए, जहाँ से आनी चाहिए, वो नहीं आती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी उसके लिए रोक दें। हम उस पर इतना फोकस ही क्यों करें, राइट। पूरी कहानी आपके पास मिले, आपको आपकी कहानी पूरी हो, वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता। आपकी अपनी पीस ज़्यादा ज़रूरी होती है कई बार। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, आप धीरे धीरे हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये जैसे एक ट्रांजिशन का कार्ड होता है, तो आप ट्रांजिशन में हैं अभी। तो दिल कभी कभी पुरानी यादों की तरफ खिंचा चला जाता है। ये कार्ड कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे मत देखिए। जब तक आप पीछे देखना बंद नहीं करेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, राइट। ये ट्रांजिशन का वक्त है, आप सेफ जगह जा रहे हैं। जो भी आप छोड़ के जा रहे हैं वो सेफ जगह जा रहे हैं। बस अपने हौसले को मजबूत रखिए अगर आप ये कार्मिक टाइज को तोड़ना चाहते हैं तो। मैजिशियन, आप में वो सारी ताकत है जो भी कुछ क्रिएट करने के लिए चाहिए, मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कुछ नहीं है आपके पास,
बट अपनी इंटेंशन को क्लियर रखने की ज़रूरत है, और कार्मिक टाइज जो भी है ये अपने आप टूट जाएंगी। आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ये मैजिशियन कहता है। सो यूनिवर्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप क्रिएटर हैं, अपनी आज़ादी, अपनी खुशी, सब आपके हाथ में है, पर आपको एक बार फैसला लेके और दिल मजबूत करके आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, अभी आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। कन्फ्यूजन और पेशेंस की ज़रूरत है इस समय। ये रिश्ते का लेसन समझने में शायद वक्त लगेगा, बट प्रोसेस को ट्रस्ट करिए यहाँ पे। सब कुछ तुरंत समझ में नहीं आता है कभी कभी, थोड़ा सा सांस लीजिए, अपने लिए जगह बनाइए और इन थॉट्स को, इन इमोशंस को थोड़ा सा प्रोसेस होने दीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आप खुद को अपनी सोच में कहीं ना कहीं बांध रहे हैं। ये कार्मिक बंधन शायद किसी पुरानी ज़िंदगी से हो, किसी पास्ट लाइफ से हो, पर अब खुद को उससे आज़ाद करना ज़रूरी है, वरना आप उन्हीं फियर्स को जीते रहेंगे। द सन, देखिए खुशी, क्लैरिटी और एक नई रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है सन की एनर्जी के साथ। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि फ्यूचर में बहुत सारी खुशियाँ छुपी हुई हैं, पर उसके लिए हमें खुद पे शायद फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी खुशी को उस इंसान के क्लोजर से ऊपर रखने की ज़रूरत है जो जिसने ये नहीं सोचा कि मुझे ये इस इंसान के साथ करना चाहिए कि नहीं, इसने मुझे इतना प्यार दिया और मैं इसके साथ ही क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। देखिए दिल में अभी भी एक होम कमिंग की फीलिंग है जो पूरी नहीं हुई है, जैसे एक यूनियन की फीलिंग है जो पूरी नहीं हुई है। ये इनकम्प्लीट एनर्जी इस रिश्ते को पकड़ के बैठी हुई है। ये कार्मिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था, पर आप उसे छोड़ने की शुरुआत कहीं कर चुके हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस, सेल्फ लव और क्लैरिटी चाहिए। जो क्लोजर आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा शायद। सो देखिए लाइफ में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, पर अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है वो हमारे कंट्रोल में है। तो अगर उन्होंने आपको अटका के रखा है या आपको हर्ट किया है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जो भी इंसान है, तो ये आपका वक्त है उन दूरियों को प्यार से पर पक्के इरादे से काट देने का। इसको और जब आप वो करेंगे तो जो आज़ादी आप फील करेंगे वो किसी भी क्लोजर कॉन्वर्जेशन से कहीं बड़ी होगी। सो खुद पे भरोसा रखिए और आप बहुत पावरफुल हैं। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।